एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग, इजी एंड सिंपल सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सेक्शनल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल, साथ ही सेल्फ बैलेंसिंग का क्या कॉन्सेप्ट एंड क्या न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर किया है। डोंट वरी, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट पार्ट। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो बैलेंसिंग सिस्टम है, हमारे जो लेजर अकाउंट्स के बैलेंसिंग सिस्टम है, उसके 2 मेथड्स है, एक सेक्शनल एंड एक सेल्फ बैलेंसिंग। सेक्शनल मेथड के अंदर हम लोग कोई भी ट्रायल बैलेंस सेपरेटली प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि वहां पर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं। बट सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक लेजर अकाउंट का इंडिपेंडेंटली अपना अपना हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर क्यों किया जाता है? जिससे मुझे उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाए। अब अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ रहा है, दैट मींस यहां पर मेरी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहां पर मेरे लेजर अकाउंट्स के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों का टोटल मैच नहीं हुआ है किस मेथड के अंदर? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर। जाहिर सी बात है, हम लोग ट्रायल बैलेंस सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर ही बनाते हैं, तो वहीं पर मुझे समझ आता है कि यहां पर सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस जो है इक्वल नहीं आया है। उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो ही चीजें क्लियर होने वाली है। अब यहाँ पर समझिए, अगर टोटल इक्वल नहीं आया है, दैट मींस कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, एंड अगर मिस्टेक हुई है तो मुझे उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, मुझे उस मिस्टेक को करेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों की मिस्टेक कैसी हो सकती है, ध्यान से समझना। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों से सब्सिडरी बुक के अंदर ही मिस्टेक हुई है, यानी कि आप लोगों से कंप्लीट जर्नल एंट्री में मिस्टेक हुई है। दूसरी मिस्टेक आप लोगों से क्या हो सकती है, आप एक लेजर से दूसरे लेजर के अंदर अमाउंट को उठाकर ले जा रहे थे एंड वहां पर आप लोगों से मिस्टेक हो गई है। अनदर टाइप ऑफ मिस्टेक आप लोगों का ये था। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ मिस्टेक क्या हो सकता है, आप लोग जर्नल से लेजर की तरफ जा रहे थे, उस समय आप लोगों से मिस्टेक हुई है। तीनों मिस्टेक समझ आई, या तो आपसे सब्सिडरी बुक में मिस्टेक हो गई है, या आपकी कंप्लीट जर्नल एंट्री में मिस्टेक हो गई है, या फिर आप जर्नल एंट्री से लेजर बना रहे थे, उस टाइम आप लोगों से मिस्टेक हुई है, या फिर आप एक लेजर से अमाउंट्स को उठा करके दूसरे लेजर में लेकर के जा रहे थे, वहां पर आप लोगों से मिस्टेक हुई है। तो ये कुछ चीजें हैं, जो चीजें यानी कि कुछ मिस्टेक्स है जो आप लोगों से हो सकती है। अब मिस्टेक्स हम लोगों को यहाँ पर पता चल चुकी है। मिस्टेक पता लगने के बाद मुझे जो रेक्टिफिकेशन करना है उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पर हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आप लोगों से सब्सिडरी बुक के अंदर मिस्टेक हुई है, आप लोगों से आपकी जर्नल एंट्री के अंदर मिस्टेक हुई है, तभी आप लोगों को एक एडिशनल जर्नल एंट्री को पास ऑन करना पड़ेगा, दैट विल बी योर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। मैं कौन सी सब्सिडरी बुक की बात कर रही हूं? आप लोग आपकी सेल्स बुक बना रहे थे तब मिस्टेक हुई है। परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये अगर आप लोग बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो एंड इन बुक्स को प्रिपेयर करते टाइम आप लोगों से अगर मिस्टेक हुई है, तो वहां पर आप लोगों को एक रेक्टिफाइंग, एक एडिशनल जर्नल एंट्री को पास करना पड़ेगा। अगर आप लोगों से सब्सिडरी बुक के अंदर मिस्टेक नहीं हुई है, तो आप लोगों को कोई भी एडिशनल जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। वो जो एडिशनल जर्नल एंट्री होगी, दैट विल बी योर सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। क्या होगी वो एंट्री? आप लोगों की सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री, एंड वो सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री आप लोगों की एक एडिशनल एंट्री होगी। हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स भी कवर करने वाले हैं, जहां से चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है आपके सेल्स लेजर का। किसका एग्जाम्पल है? सेल्स लेजर का। आप लोगों को बोला गया है, सपोज करते हैं आपकी जो सेल्स बुक है, बुक की बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, आपकी सब्सिडरी बुक है। पहला स्टेप ही मेरा ये होगा कि क्या मिस्टेक सब्सिडरी बुक में है या फिर नहीं। अगर लेजर में पोस्ट करते टाइम कोई भी मिस्टेक हुई है, उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री को पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने खुद बोला
सेल्स बुक के अंदर मिस्टेक है, यानी कि सब्सिडरी बुक में ही मिस्टेक है। मिस्टेक क्या हुई है, आप लोगों ने अंडर कास्ट किया है, यानी कि उसकी वैल्यू कम लिखी है। कितने से कम लिखी है? वैल्यू लिखी है आप लोगों ने 1000 से कम। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक समझना, अप्रोच समझना। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी है तो वहां पर मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, जो आपका सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो डेटर की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह ट्रीट होता है? डेटर की तरह। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर हम लोग टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते थे एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे। तो हम लोगों ने वो चीजें बहुत अच्छे से सीख ली थी। तो जब हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में आए वहां पर हम लोगों को नई टर्म्स दी गई, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वहां पर मैंने आपको क्या बोला था, देखने के लिए यानी कि सामने पिक्चर तो आपके सेल्स लेजर और परचेज लेजर की होगी, लेकिन आपको जब उसका ट्रीटमेंट करना है आप लोग क्या सोचकर करोगे? डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स। सेल्स करने से, क्रेडिट सेल्स करने से मेरे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ आप हर वो ट्रीटमेंट करोगे जो डेटर्स अकाउंट के साथ होता है। एंड वहीं क्रेडिट परचेज करने से आप लोगों के क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, तो आप लोग उसके अंदर की गई हर एंट्री को क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। बात समझ आ गई? अब इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों की सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई है। सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई है तो इससे कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा आप लोगों का? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मुझे बताएंगे ये जो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है इसका नेचर डेबिट है या फिर क्रेडिट है? अगर आप खाली सेल्स से समझोगे तो सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, इसका नेचर क्रेडिट बन जाएगा। बट क्योंकि अप्रोच मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, सेल्स से आपके डेटर्स अफेक्ट होते हैं, यानी कि आपको सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का नेचर क्या समझना है? डेबिट। क्योंकि देखने के लिए ये सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर हर एक बात आपके डेटर से रिलेटेड हो रही है। किससे रिलेटेड हो रही है? डेटर से रिलेटेड। डेटर्स का नेचर क्या है? डेबिट है। इतनी बात समझ आ गई? अमाउंट क्या लिखनी है? कितने से अंडरकास्ट हुई है? 1000 से। तो अमाउंट क्या लिख दी मैंने? 1000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? अब डेबिट की चीजें मुझे समझ आ गई, क्रेडिट साइड में क्या लिखें। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हम लोग हमारे परचेज लेजर हो या सेल्स लेजर हो, इसके साथ एक एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने क्रेडिट साइड पर वो ही नोट डाउन किया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आए। इजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, जस्ट आप लोगों को अप्रोच समझने की जरूरत है। अब अंडरकास्ट हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग यहां पर समझने वाले हैं ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर आप लोगों से क्या हुआ है? सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई है। ओवरकास्ट, अंडरकास्ट में आपकी एंट्री सेम रहती है, ओवरकास्ट में आपकी एंट्रीज रिवर्स हो जाती हैं, पलट जाती हैं। दोनों अप्रोच समझाऊंगी। अगर प्रीवियस एंट्री समझ आई है तो ओवरकास्ट में अपनी जर्नल एंट्री को रिवर्स कर लो। उसमें आपका सेल्स लेजर डेबिट हुआ था, यहां पर क्रेडिट हुआ है। सेकेंड अप्रोच समझते हैं जो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर के अंदर समझी थी। ओवरकास्ट का मतलब होता है आपने आपके डेटर के पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया, तो वो एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए आपको उसका पैसा निकालना पड़ेगा, यानी कि उसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो डेटर्स मेरे डेबिट होते हैं, लेकिन पैसा निकालने के लिए मुझे डेटर्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंड डेटर्स की जगह पर किसका अकाउंट यूज करना है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। एंड अपोजिट साइड में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज 800, जो आप लोगों को क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है। आई होप सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है। स्टिल कोई भी डाउट आप लोगों को माइंड के अंदर आ रहा है, साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हो, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर दूं। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जितनी भी बातें अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट की है, ये आपकी सब्सिडरी बुक की ही है। आपकी सब्सिडरी बुक के अंदर मिस्टेक हुई है, तभी हम लोग ये एडिशनल सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज को कर रहे हैं। अगर ये मिस्टेक लेजर में हुई होती तो हम लोगों को इन एंट्रीज को इग्नोर करना था। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने राम को सेल किया है 1000 में एंड आपने उसको 100 की तरह पोस्ट कर दिया,
पोस्ट का मतलब समझते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने समझा था पोस्टेड टर्म किसके लिए यूज की जाती है, आपके लेजर्स के लिए। किसके लिए यूज की जाती है, आपके लेजर्स के लिए। तो यहां से समझ आता है कि ये जो मिस्टेक है वो सब्सिडरी बुक में नहीं आपके लेजर अकाउंट्स में हुई है। दैट मीन्स यहां पर आपको कोई भी एडिशनल सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट आपके परचेज लेजर का है। नाम आपको परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दिखेगा, बट ट्रीट किसकी तरह करना है, क्रेडिटर्स की तरह। बात समझ आ रही है। यहां पर आपकी जो परचेज बुक है अंडर कास्ट हुई है 200 से, तो यहां पर मुझे उसका बैलेंस पूरा करना है। 200 रुपए उसकी पॉकेट में कम है, मुझे 200 रुपए डाल के उसको सेटल करना है। परचेज का नेचर क्या होगा, परचेज मतलब क्रेडिटर्स की बात हो रही है। क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट में मैंने नाम लिखा है परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अपोजिट चीज की बात करें, अपोजिट में मेरे पास मेरा एडिशनल अकाउंट है, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड यहां पर अपनी अमाउंट्स को फिल कर देंगे। उसके बाद सेम ही चीज ओवरकास्ट की है, नथिंग एल्स, जस्ट अपनी एंट्री को रिवर्स करना है। आप लोगों की ओवरकास्ट की जर्नल एंट्री यहां पर प्रिपेयर्ड है। बात समझ आ रही है। प्रोसीजर क्या है आप लोगों का रेक्टिफिकेशन का, सबसे पहले आप लोगों को देखना है एरर हुआ कहां पर है, क्या सब्सिडरी बुक में एरर है या फिर लेजर अकाउंट के अंदर एरर है। उसके बाद आपको ये देखने के बाद आप लोगों को एडिशनल एंट्री वहां पर पास करनी है। दैट्स इट, इजी है, सिंपल है। उसके बाद अगर आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है तो अपनी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री से अपना लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब अपने कॉन्सेप्ट को हमको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से समझना। सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500 रुपीज। आप लोगों की सेल्स बुक अंडर कास्ट हुई है 500 रुपीज से। सेल्स बुक मतलब आप लोगों की सब्सिडरी बुक की बात करें तो स्टेप नंबर 1 मेरा सोल्व होता है। हाँ, यहां पर जो मिस्टेक हुई है वो सब्सिडरी बुक में हुई है, मुझे एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अंडर कास्ट हुई है, ध्यान से समझना। सेल्स की बात करें तो सेल्स से मेरे डेटर्स अफेक्ट होते हैं, यानी कि मुझे अकाउंट तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, बट यहां पर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो लिखना है बट ट्रीट डेटर्स की तरह करना है। तो यहां पर डेटर्स का नेचर डेबिट होता है, इसीलिए सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है। अपोजिट साइड क्या लिखे, मेरे पास एडिशनल है, एक अकाउंट है जिसकी हेल्प में कभी भी ले सकती हूं, जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जर्नल एंट्री समझ आई। इसके अमाउंट्स को फिल करते हैं। द अमाउंट इज 500 रुपीज। अमाउंट कितनी है यहाँ पर, दैट इज 500 रुपीज। आई होप फर्स्ट जर्नल एंट्री इजी लग रही है, सिंपल लग रही है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज गुड सोल्ड टू मिस्टर चंद्रकांत फॉर 2000 वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 200। यहां पर टर्म रिकॉर्डेड यूज हुआ है, एंड रिकॉर्डेड किसके लिए यूज होता है, आपकी जर्नल एंट्री के लिए। किसके लिए यूज होता है, जर्नल एंट्री। यानी कि यहां पर भी मिस्टेक कहां हुई है, सब्सिडरी बुक के अंदर। परचेज की बात हो रही है, नहीं, सेल्स की ही बात हो रही है। अगेन मेरे डेटर्स की तरह ही यहां पर ट्रीट करना है। अंडर कास्ट हुआ है या ओवर कास्ट, लिखने 2000 थे, आप लोगों ने 200 लिख दिए, दैट मीन्स अंडर कास्ट हुआ है, आप लोगों ने अमाउंट कम लिखी है। कितने से कम लिखी है, 2000 में से 200 तो आप लिख चुके हो, 1800 लिखने बाकी है। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री विल बी द सेम, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 1800। अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1800। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जर्नल एंट्री को समझते हैं। आप लोगों ने मिस्टर राज से गुड्स को परचेज किया, 5000 का गुड्स था, was posted to कुमार्स अकाउंट। आप लोगों ने पोस्ट गलत किया है, यानी कि आप लोगों से कहां मिस्टेक हुई है, लेजर अकाउंट्स के अंदर। एंड जब कभी भी लेजर अकाउंट्स के अंदर मिस्टेक होती है, वो एंट्रीज हम लोग यानी कि एडिशनल सेल्फ बैलेंसिंग को हम लोग एंट्री को यहां पर पास ऑन नहीं करते। इसीलिए थर्ड एंट्री के लिए क्या लिखा गया है, नो सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। बात समझ आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल बुक वाज ओवरकास्ट बाय 200। आप लोगों की जो बिल्स रिसीवेबल बुक थी वो 200 से ओवरकास्ट हो गई है। अब यहां पर इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। बिल्स रिसीवेबल किसको अफेक्ट
अफेक्ट करते हैं? क्या मेरे क्रेडिटर्स को अफेक्ट करते हैं या फिर मेरे डेटर्स को अफेक्ट करते हैं? सिंपल सी चीज है, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 के अंदर ये चीज क्लियर कर दी थी कि बिल्स रिसीवेबल आपके डेटर्स को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? आपके डेटर्स को। डेटर्स मतलब किस लेजर को? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। किसको? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। अब अगर मैं अकाउंट की बात करूं, यहां पर ये मेरा अकाउंट है। क्या है? ये मेरा अकाउंट है। बिल्स रिसीवेबल मैं किस साइड लिखती हूँ? बिल्स रिसीवेबल हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड। कहां पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड। यहां पर मैंने लिखा बाय बिल्स रिसीवेबल। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप लोगों के जो बिल्स रिसीवेबल है वो 200 से ज्यादा लिखे गए। यानी कि अगर मैं बात करूं अकाउंट की, तो अकाउंट में बाय बीआर मेरा लिखा होना चाहिए था, बट ये चीज किसकी है? ओवरकास्ट की है। ओवरकास्ट का मतलब क्या है? मुझे इसको अपोजिट साइड में लेकर के आना पड़ेगा एंड मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2 बिल्स रिसीवेबल एंड द अमाउंट इज 200। अब ध्यान से समझना, अगर बात होती है डायरेक्टली मेरे सेल्स अकाउंट की या फिर मेरे परचेज अकाउंट की, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली जर्नल एंट्री करवा लेती। अब यहाँ पर मेरा मोटिव क्या है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सिखाना, चीजें समझाना एंड आप लोगों को एग्जाम में बैठ करके टाइम सेव हो सके। अब अगर ये चीजें मैंने आप लोगों को बिल्स रिसीवेबल बुक के अकॉर्डिंग, बिल्स पेबल बुक के अकॉर्डिंग सिखानी स्टार्ट कर दी, तो इट विल कंज्यूम योर लॉट्स ऑफ टाइम। तो मैं यहां पर क्या करूंगी? आपके बिल्स रिसीवेबल को सेल्स में कन्वर्ट करूंगी एंड बिल्स पेबल को परचेज में कन्वर्ट करूंगी, सो दैट आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा एंड एग्जाम के अंदर आप लोगों की चीजें बहुत इजीली एंड आसानी से हो जाएंगी। ध्यान से समझना, बिल्स रिसीवेबल से आप लोगों के डेटर्स कम होते हैं। अपना हर एक कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। जस्ट आप लोगों को एक लिंक समझना था। आई होप लिंक ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आए, जस्ट इतनी सी बात समझना, लॉजिकली चीजें थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो सकती है, बट यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सीख रहे हैं, जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ सके। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल से आपके जो डेटर्स है वो कम होते हैं। यानी कि अगर डेटर्स मेरे कम हो रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ है? मेरे जो डेटर्स है, क्या है? जो मेरे डेटर्स हैं वो क्या है? आप लोगों के ओवरकास्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आपके ओवरकास्ट हो गए हैं। ओवरकास्ट हुए हैं तो क्रेडिट वाली चीज को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्रेडिट वाली चीज को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यानी कि अब मुझे यहां पर मेरे डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात का जवाब देंगे यहाँ पर। क्या बात है? ध्यान से समझना। आप लोग यहाँ पर जो डेटर्स यूज कर रहे हो, आप डेटर्स का ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन डेटर्स की जगह अकाउंट कौन सा यूज करते हो? दैट इज सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा यूज करते हो? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हैंस प्रूव्ड आप लोगों की जो जर्नल एंट्री है यहाँ पर एक्यूरेटली हो चुकी है एंड द अमाउंट इज 200। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है एंड अपोजिट में हेल्प करने के लिए एक ही अकाउंट है, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं? मुझे इतना पता है कि बिल्स रिसीवेबल से मेरे डेटर्स जो होते हैं वो कम होते हैं एंड जब भी डेटर्स कम होते हैं तो मुझे डेटर्स को क्या करना होता है? क्रेडिट। बट द प्रॉब्लम इज आप लोगों का ओवरकास्ट का केस है। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? आप लोगों को क्रेडिट वाली चीजें डेबिट करनी पड़ेंगी, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यानी कि डेटर्स क्रेडिट की बजाय डेबिट हो गया। अब क्या मैं डेटर्स की जगह डेटर्स अकाउंट का ही यूज करूंगी? नहीं, डेटर्स के लिए मेरे पास सेपरेट अकाउंट है, दैट इज सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हेंस मेरी जो एंट्री है यहाँ पर रेडी है। आई होप इजी लग रही है, सिंपल लग रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज डेबिट बैलेंस ऑफ 400 in A's account in sales ledger was set off against his account in the purchase ledger। आप लोगों ने क्या किया? 400 रुपए एक ही अकाउंट में थे, यानी कि आपके पास 400 रुपए के डेटर थे एंड 400 के आपके पास क्रेडिटर्स थे। तो आपने क्या किया? सेटल कर दिया। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी जहां पर सेम ही पर्सन आपका क्रेडिटर भी होता है एंड सेम ही पर्सन आप लोगों का डेटर भी होता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है? मैंने एक को कहा
तूने मुझे 500 देने हैं, मैंने तुझे 400 देने हैं, तो क्या हम 500 और 400 एक्सचेंज करेंगे? नहीं, 500 तूने मुझे देने हैं, मैंने 400 तुझे देने। तो तू एक काम कर ना, मैं तुझे कुछ दे रहा, तो बस मुझे 100 रुपए दे दे और हम दोनों का सेटलमेंट हो चुका। बात समझ आ रही है? यहां पर यही चीज बोली जा रही है, ए आपका एक ऐसा कॉमन पर्सन है जो 400 रुपए का डेटर भी है एंड 400 रुपए का क्रेडिटर भी है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 400 से अपने डेटर्स भी खत्म करेंगे, 400 से अपने क्रेडिटर्स भी खत्म करेंगे। तो यहां पर इस केस के अंदर मुझे 2 जर्नल एंट्री पास ऑन करने की जरूरत है। कितनी जर्नल एंट्रीज? 2। सबसे पहली चीज मुझे यहां पर क्या करना है, 400 से क्रेडिटर्स कम करने हैं। क्या करना है? 400 से क्रेडिटर्स कम करने हैं, क्रेडिटर्स कम करने हैं। क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब क्योंकि क्रेडिटर्स कम करने हैं तो क्या करूंगी? डेबिट। एंड क्रेडिटर्स के लिए यहां पर कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ आ रही है? अब मैंने क्रेडिटर्स तो कम कर दिया, अब मैं डेटर्स कम करूंगी। डेटर्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। लेकिन डेटर्स कम करने हैं तो डेबिट वाली चीज क्रेडिट हो जाएगी। तो क्रेडिट डेटर्स को करो या सेल्स लेजर? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को, एंड अमाउंट हो गई यहां पर 400। बात समझ आ रही है? एंट्री आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है? नेक्स्ट वन इज एन आइटम ऑफ 720 इन द रिटर्न आउटपुट बुक हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट एज 270। आप लोगों को क्वेश्चन में पोस्टेड टर्म नजर आ रही है, राइट और रॉन्ग? राइट। पोस्टेड टर्म अगर नजर आ रही है दैट मींस मिस्टेक आप लोगों से लेजर अकाउंट के अंदर हुई है। कहां हुई है मिस्टेक? लेजर अकाउंट के अंदर हुई है। एंड अगर लेजर अकाउंट में मिस्टेक हुई है देन देयर विल बी नो सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। बात समझ आ रही है? वापस से लोकेशन में नेक्स्ट आप लोगों की एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोली गई है? दैट इज परचेज अ प्लांट फॉर 4000 पास थ्रू इनवॉइस बुक। यहां पर इनके कहने का क्या मतलब है? आप लोगों ने इस एंट्री को गलत सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया है। आपने परचेज अ प्लांट परचेज किया बट उसको इनवॉइस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। अब इनवॉइस बुक का मतलब क्या है? आपने इसको परचेज बुक में लिख दिया। कहां लिख दिया? परचेज बुक में लिख दिया। बट एक बात का आंसर करेंगे, आप लोगों ने यहां पर प्लांट परचेज किया है विच इज योर नॉन करंट एसेट, एंड नॉन करंट एसेट के लिए हम लोग परचेज टर्म का यूज नहीं करते हैं। अगर मैंने इसको परचेज मान लिया है यानी कि मैंने मेरे क्रेडिटर्स बढ़ा लिए होंगे। अब मैंने गलती से क्रेडिटर्स बढ़ाए हैं, मुझे मेरी मिस्टेक को ठीक करना है। मैंने क्रेडिटर्स बढ़ाए हैं तो चीजें क्रेडिट हुई होंगी। अब मुझे मेरे क्रेडिटर्स कम करने हैं तो मेरी चीजें क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। इसीलिए परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आप लोगों को डेबिट मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर डेबिट मिलेगा एंड द अमाउंट इज 4000। एडजस्टमेंट ध्यान से समझना, प्लांट परचेज किया बट आपने उसको प्लांट नहीं परचेजेस ट्रीट किया। परचेजेस ट्रीट किया तो क्रेडिटर्स बढ़ाए होंगे जो कि आपकी मिस्टेक है। क्रेडिटर्स जब भी बढ़ते हैं क्रेडिट करते हैं तो उस समय मेरा परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। बाद में पता चला ये मेरी मिस्टेक थी तो मैंने क्रेडिट वाली चीज को डेबिट कर दिया यानी कि परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड अपनी मिस्टेक को यहाँ पर करेक्ट कर लिया। दैट्स इट, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया है एंड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। सबसे पहले सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। यहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करेंगे एंड लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या है? आप लोगों ने सेल्स बुक को ओवरकास्ट किया है यानी कि मिस्टेक सब्सिडरी बुक में ही है। सेल्स बुक का नेचर डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर की तरह ट्रीट होता है एंड डेटर्स मेरे डेबिट होते हैं। बट यहां पर ओवरकास्ट हुआ है तो ओवरकास्ट के लिए चीजें रिवर्स हो जाती हैं एंड डेबिट वाली चीज क्रेडिट हो जाती है। अमाउंट कितनी आएगी? 200। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, रीजन ओवरकास्ट है। अमाउंट कितनी है? 200। मैं हमेशा अपोजिट आइटम का नाम नहीं ले रही हूं, अपोजिट अकाउंट का नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि अपोजिट में मेरे पास एक ही ऑप्शन है दैट इज
इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिट ऑफ 4280 फॉर गुड्स रिटर्न हैज बीन एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर इन द सेल्स लेजर, नो एंट्री वाज मेड। आप लोगों ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है, यानी कि ये आप लोगों की क्या है, आप लोगों की सेल्स रिटर्न है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, आप लोगों की सेल्स रिटर्न हुई है। क्या हुई है, आप लोगों की सेल्स रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है एंड आप लोगों ने इस एंट्री को किया ही नहीं है। नो एंट्री वाज मेड, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, जर्नल एंट्री नहीं हुई है। अब अगर आप लोगों की जर्नल एंट्री नहीं हुई है, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, दैट इज क्रेडिट। सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न से आपके डेटर्स जो है कम हो जाते हैं एंड जब कभी भी डेटर्स कम होते हैं उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं उसको हम लोग, क्रेडिट। यानी कि यहाँ पर डेटर्स वाली चीज जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। डेटर्स की जगह क्या यूज करते हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज करते हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगी, 4280। अपोजिट साइड आपका एक ही अकाउंट है, दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपनी बाकी एंट्रीज को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है आप लोगों की वो पोस्टेड से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है, पोस्टेड से रिलेट करती है। इसकी कोई सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री नहीं होगी। उसके बाद अगेन नेक्स्ट एंट्री पोस्टेड से रिलेट करती है, इसकी भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। इसीलिए दोनों ही एंट्रीज के अंदर लिखा हुआ है नो सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज यहां पर दिया गया है अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड टू अ सप्लायर्स अकाउंट इन द परचेज लेजर एंड पोस्टेड डायरेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ परचेजेस अकाउंट इन द जनरल लेजर। अब इस एंट्री का जो सॉल्यूशन है वो एंट्री आपको खुद से प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, एंट्री आपको खुद से यहां पर प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहली चीज यहां पर आप ध्यान से समझना, पहली चीज जो माइंड के अंदर आएगी कि यहां पर टर्म जो है वो पोस्टेड यूज हुई है, तो यहां पर हमारी कोई भी सेल्फ बैलेंसिंग जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। बट यू आर रॉन्ग, यहां पर पोस्टेड भले ही यूज हुआ हो, बट ध्यान देना आप लोगों के दोनों ही अकाउंट पोस्ट हुए हैं। दोनों अकाउंट पोस्ट हुए मतलब यहां पर आपकी जर्नल एंट्री में ही मिस्टेक है। कहां मिस्टेक है, जर्नल एंट्री में ही मिस्टेक है। अब मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है, एंट्री आपको ये जो स्टेटमेंट है आपको खुद से बता रहा है। पहली चीज, आपका जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब इन्होंने अगर लेजर में दोनों तरफ पोस्टिंग की है, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री हुई होगी। राइट और रॉन्ग, ये लोग आपको क्या कह रहे हैं, आपने ट्रेड डिस्काउंट की लेजर पोस्टिंग की है। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, लेजर पोस्टिंग हुई तो हुई कैसे। लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री से होती है। अगर इन्होंने लेजर पोस्टिंग की है दैट मींस इन्होंने जर्नल एंट्री की है एंड यहां पर अगेन आपकी जर्नल एंट्री में मिस्टेक है। इन्होंने क्या किया, आपका जो परचेज अकाउंट था उसको क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। गलत किया तो परचेज अकाउंट को जाकर के मैं डेबिट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, परचेज लेजर अकाउंट को जाकर के डेबिट कर दूंगी। अमाउंट कितनी है, अमाउंट इज यहां पर 200। अमाउंट कितनी है यहां पर, दैट इज 200। अपोजिट साइड के बारे में नहीं सोचना है, जनरल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों की क्या एंट्री है, दैट इज परचेज बुक वाज अंडरकास्ट। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का नेचर होता है क्रेडिट, क्योंकि ये मेरे क्रेडिटर्स से रिलेट करता है एंड ये अंडरकास्ट हुआ है तो यहां पर क्रेडिटर्स को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। बात समझ आ रही है। अमाउंट कितनी है, दैट इज 500। अमाउंट कितनी है, 500। यहां पर हम लोगों की अमाउंट जो है वो फिल हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज बिल्स पेबल बुक वाज अंडरकास्ट बाय 300। बिल्स पेबल बुक से, बिल्स पेबल से आपके क्रेडिटर्स जो है वो कम होते हैं। क्रेडिटर्स जो हैं आपके वो कम होते हैं एंड क्रेडिटर्स जब कभी भी कम होते हैं तो हम लोग करते हैं डेबिट। क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं एंड अंडरकास्ट हुए तो डेबिट वाली चीज डेबिट ही होगी। अमाउंट कितनी आएगी, 300। अमाउंट कितनी आएगी, 300। इसीलिए यहां पर हमारा परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है एंड अमाउंट इज 300। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, एक चेक था 1000 का जो आपको गिरीश से रिसीव हुआ है, आपने पोस्ट गलत कर दिया है, यानी कि यहां पर पोस्टिंग की बात हो रही है, इसीलिए कोई भी सेल्फ बैलेंसिंग जर्नल एंट्री नहीं होगी। आई होप जितनी भी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री की है बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आई है। कोई भी डाउट है डोंट वरी, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करना है मुझे यहाँ पर लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के अंदर
मुझे 2 अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हैं। किसके बैलेंसेस दिए हैं? 2 अकाउंट्स के। ऊपर मुझे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है एंड परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। सेल्स का डेबिट बैलेंस दिया है दैट इज 20,000, परचेज का क्रेडिट बैलेंस दिया है 15,000। जाकर के लिख देंगे। यहां पर सेल्स का कितना बैलेंस है? 20,000। डेबिट बैलेंस इसीलिए डेबिट साइड लिखा 20,000 एंड परचेज का क्या बैलेंस है? दैट इज 15,000। क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए क्रेडिट में जाकर के लिख दिया है। माइंड में कंफ्यूजन हो रही होगी परचेज का क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि परचेज को परचेज नहीं क्रेडिटर्स अकाउंट की तरह ट्रीट करना है, सेल्स को सेल्स नहीं डेटर्स अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चीजों को कंप्लीट करते हैं। अब ध्यान से समझना मुझे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। मैं मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ आ गई, कुछ नहीं सोचना कैसे करनी है पोस्टिंग, ध्यान से समझना। फर्स्ट जर्नल एंट्री में देखो परचेज यूज हुआ है तो परचेज लेजर में चले जाओ, सेल्स यूज हुआ है तो सेल्स लेजर में चले जाओ। फर्स्ट एंट्री के अंदर सेल्स लेजर यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? सेल्स लेजर यूज हुआ है। अमाउंट आई है 200। अमाउंट क्या आई है? 200। सेल्स लेजर क्या हुआ है? क्रेडिट। तो मैं सेल्स लेजर की क्रेडिट साइड पर चुपचाप से चली जाऊंगी। सेल्स लेजर की क्रेडिट साइड पर मैं चुपचाप से आ गई, अमाउंट लिख दी 200। क्या मैं सेल्स लेजर में सेल्स लेजर का नाम लिख सकती हूँ? नहीं। नाम किसका लिखना पड़ेगा? अपोजिट वन का। एंड अपोजिट में हेल्प करने के लिए कौन है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री की आपकी पोस्टिंग हो चुकी है। सेकेंड एंट्री में आ जाओ। सेकेंड एंट्री में सेल्स की ही बात हुई है, अगेन सेल्स क्रेडिट हो रही है तो मुझे सेल्स लेजर की क्रेडिट साइड में जाना है। अमाउंट लिखनी है 4280। अमाउंट लिखनी है 4280। नाम किसका? अपोजिट पार्टी का, दैट इज 4280। कोई बात नहीं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसमें किसी का डिस्कशन नहीं है, ना परचेज ना सेल्स। नेक्स्ट एंट्री में परचेज का डिस्कशन है। परचेज क्या हुआ है? डेबिट हुआ है तो परचेज लेजर के डेबिट साइड में चले जाओ, 200 अमाउंट लिख दो। अमाउंट कितनी लिख दो? 200 अमाउंट लिख दो एंड नाम अपोजिट पार्टी का। वापस चलो। नेक्स्ट यहां पर किसके बात हुई है? परचेज लेजर की, लेकिन यहां पर परचेज लेजर क्रेडिट हुआ है। कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड में जाकर के 500 लिख दो। कितना लिख दो क्रेडिट में जाकर के? 500। नाम किसका? अपोजिट पार्टी का। चलते हैं वापस। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों का परचेज लेजर डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में जाकर के 300 लिख दो एंड नाम लिख दो अपोजिट पार्टी का। दैट्स इट। इस तरीके से आपको परचेज एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट्स भी प्रिपेयर आप लोग इजीली कर सकते हो आप लोगों की जर्नल एंट्री की हेल्प से। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी बड़े बहुत अच्छे से समझ आया है। बाकी जो काम बचते हैं दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग आप लोग इजीली कर सकते हो। टोटल लगाएंगे एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी करके आप लोग इजीली नोट डाउन कर सकते हो। स्टिल किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आ रही है आप लोग आपके कंफ्यूजन आपके डाउट्स कमेंट करके बता सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक कंफ्यूजन दूर कर पाऊं, हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊं। एंड साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप एक सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज हम लोगों ने सीखी है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से समझ आई है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।